जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं बिजली राइट। दोस्तों, चाइना में फिर से एक बीमारी शुरू हो गई है। कोविड से अभी तक दुनिया उभरी नहीं थी पूरी तरीके से, और वो भी तोहफा दुनिया को चीन ने ही दिया था। लेकिन अब एक नई बीमारी ने चीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और कहते हैं कि कई कई ऐसी जगह हैं चीन में जहां पे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। याद है कोविड के समय क्या हुआ था? बड़े बड़े लोग तरसते थे, डॉक्टर साहब एक बिस्तरा दे दो, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम अपने पेशेंट को कहाँ ले जाएं। वही फिर से चीन में हो गया दोस्तों। ये रिपोर्ट है मेरे पास, और ये रिपोर्ट बताती है कि 13 नवंबर 2023 यानी कि कुछ दिन पहले चाइना में एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें नेशनल हेल्थ कमीशन, जो चाइना का नेशनल हेल्थ कमीशन है, उसने बताया कि रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि फेफड़े, सांस लेने की बीमारी चाइना में बड़ी तेजी से फैल रही है। क्यों फैल रही है? इसके कई कारण हैं, लेकिन डॉक्टर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके ट्रीट नहीं कर पाए हैं दोस्तों। अब सुनिए आगे। ये बड़ी खतरनाक चीज है जो चीन में हो रही है। मैं आपको और चीजें बताऊंगा, इनकी हरकतें, ये क्यों होता है वहां पे। आप देखिएगा जो भी होता है ऐसा, ज्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा, अफ्रीका से भी इबोला निकला है, भारत से भी बीमारी निकली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीनी जो हैं ये, इनका बंपर सप्लाई रहता है। अब देखो, नॉर्दर्न एरिया जो नॉर्थ का है, रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस सिंस मिड अक्टूबर। ठीक है जी, ये इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप की बीमारी नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा है। 21 नवंबर को मीडिया और पब्लिक डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम प्रोमेड जो चाइना का है, उसने बोला कि अनडायग्नोस्ड निमोनिया इन चिल्ड्रन इन नॉर्दर्न चाइना। तो पूरे नॉर्थ चाइना में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं यार कि अनडायग्नोस्ड है अभी, यानी कि निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं उसके, इन्फ्लुएंजा जैसे सिस्टम्स हैं उसके, लेकिन एग्जैक्टली क्या है यार, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज उससे मैच नहीं करती, इन्फ्लुएंजा से हर चीज जो है वो निमोनिया से मैच नहीं करती। चक्कर क्या है? अब देखो, वेडनेसडे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि जो चाइना में लोग हैं, दे शुड एडहेयर टू मेजर्स एम्ड एट लोअरिंग रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो इसने ये बोला है कि साहब आप ये इनसे बचें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, और चाइना से बोला है कि यार आप डेटा शेयर करो हमारे साथ। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना में किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। चाइना कहती है हमारी जीडीपी इतनी है, दुनिया को मानना पड़ता है, क्योंकि वो बताने को राजी नहीं है यार। हर चीज छुपी है, हर चीज ढकी है। आपको पता है चीन में यूट्यूब नहीं चलता, चीन में फेसबुक नहीं चलता, चीन में ट्विटर नहीं चलता, चीन में इंस्टाग्राम नहीं चलता। वो इंफॉर्मेशन ऐसे उन्होंने अपनी चीजें बना ली हैं, अपनी चीजें बना ली हैं, यानी कि वहां पे ट्विटर का भी एक पैरेलल है, फेसबुक का भी पैरेलल है। पर इसके पहले कि आप तारीफ करें इसकी कि देखो यार चाइना ने अपनी चीज बना ली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना ने नकल मार ली वेस्ट की, ठीक है। यहां पे पैसा हो तो आप ट्विटर को कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? थोड़ा सा खराब चलेगा लेकिन बन जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील यार, वो इतनी, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम इसमें क्या है। चाइना अलाउ नहीं करता इंफॉर्मेशन बाहर जाना है, अंदर आना। आप एक काम करिए, आपके चाइनीज अगर कोई दोस्त हैं और वो चाइना में ही रहते हैं, आप उनको मेल लिखिए, आप उनको मेल लिखिए, ईमेल प्रॉपर, और ईमेल लिखिए, और उस ईमेल में ये लिखिए कि भाई आप कैसे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैंने एक नया घर खरीदा है और उस घर का नाम मैंने डेमोक्रेसी रखा है। जैसे लोग कोई शांति कुंज रख देता है, कोई मोहन निवास रख देता है, मैंने अपने घर का नाम डेमोक्रेसी रखा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बीजिंग आऊँ और घूमूँ, और ख़ास तौर से टाइननमेन स्क्वायर में देखना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। ये करके चिट्ठी लिख दीजिए। डेमोक्रेसी और टाइननमेन स्क्वायर, उनके जो सर्वर्स हैं वो पिकअप करेंगे, उनका सॉफ्टवेयर पिकअप करेगा, ईमेल ब्लॉक हो जाएगी। कुछ समय के बाद आपके दोस्त को ईमेल मिलेगी जिसमें ये वर्ड ब्लैक होंगे बिल्कुल। ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। अब कोविड किसी को पता ही नहीं यार, चाइना मना करता, क्या आया नहीं चाइना से, भागो यहां से, हम नहीं बताएंगे। लाखों लोग मर गए पूरी दुनिया में। चाइना बातचीत करने को इसके बारे में दोस्तों तैयार है ही नहीं। अब यहां पे ये डिजीज फैल रहा है, अब कुछ नहीं पता ये किसी को होगा, ये फिर फ्लाइट पकड़ेंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, भारत आएंगे, फिर यहां पे कलेश करेंगे लोग, और इनकी जबान नहीं रुकती। अरे रोटी सब्जी खा लो। ये देखिए जरा रॉयटर्स की रिपोर्ट, 10 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट आज भी सही है। ये वर्जिन बॉयज, यानी कि बिल्कुल यंग बॉयज, नाबालिग बच्चे, स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी यूरिन जो है, उनकी पेशाबें इकट्ठा करते हैं चाइनीज। ठीक है दोस्तों, उनकी पेशाब को इकट्ठा करते हैं स्कूल से, इनके ट्रक जाते हैं, इनके स्कूलों के साथ इनके टाई अप हैं कि उनकी पेशाब इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर अंडे डालते हैं। ये समझ रहे हो, वो अंडे डालते हैं, उस पेशाब में अंडे पकाए जाते हैं।
और फिर उस पेशाब के अंडे खाते हैं ये। यार ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मैंने नहीं बनाई। देखो ये हाल है इनके। फिर ये कहते हैं हमारी बीमारी क्यों हो गई है, फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया वैसा। अभी तुम पेशाब वाले अंडे खाओगे तो बीमारी हो गए। वो करते हैं, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, देखिए आप। कभी बंदर का दिमाग खा लिया, मम्मी मम्मी आज क्या बनाए, बेटा आज ब्रेकफास्ट में भालू के बाल बने। यार ये इंसान बन जाओ यार। और नहीं, तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम दुनिया भर को कलेश में डाल देते हो। कोविड से कितने लोग मर गए इंडिया में यार, कितने लोगों की जानें चली गई, इनका कोई हिसाब ही नहीं। अब देखो, अब जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला है कि हमने रिक्वेस्ट करी है चाइना से कि भाई हमें और इंफॉर्मेशन दो। रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्कुलेशन ऑफ नोन पैथोजेंस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, सार्स, कोविड-2, RSV एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड द करंट बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। ये WHO ने बोला है। WHO ने बोला है यार कि इन सब के बारे में हमें डेटा तो दो। अगर तुम डेटा दोगे, हम किसी और को वार्न करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम कोई इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कोई फाइनल इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि इसका करना क्या। चाइना नहीं, नो। अभी तक वुहान लैब, जहां से वो कोविड निकला था, वहां पे लोगों को नहीं जाने दे रहा। वहां से सब कुछ हटा दिया, फिर बोला अभी तुम आके देख लो। वुहान की जो लैब है वो चाइनीज फौज रन कर रही थी। यार अब दिमाग देखो इनका यार। मुझे तो इस चीज का डर लग रहा है, भगवान ना करे, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि फिर ये जैसे इन्होंने कोविड भेजा था, अब ये इस टाइप का इन्फ्लुएंजा और निमोनिया भेजें। अब ये देखो, यही मैं बात कह रहा था जिसमें एंड में आई है कि चाइनाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये कह रहा है कि जब कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ था, WHO ने कॉन्स्टेंटली, लगातार चाइनीज अथॉरिटीज को बोला था कि यार आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता आपकी बिल्कुल जीरो है, आप किसी को कोई चीज इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, आप कुछ बताते नहीं है, आप ये नहीं बताते कि कहां से ये कोविड का जो वायरस है ये निकल रहा है, कैसा है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। अगर आप बता दोगे तो दुनिया को बता देंगे, जाने बच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बताया ही नहीं। चाइना ने बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया। राइट? सोशल मीडिया काम नहीं करता कि खबर निकल जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया सब के सब चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर है। दे आर फंडेड, नॉट ओनली फंडेड। एक तो होता है ना कि सरकार आपको ऐड दे रही है, आपको फंड कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको फंडिंग नहीं कह सकते ऐड को, लेकिन फिर भी किसी तरीके से आपको पैसा मिल रहा है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये करना है, यू हैव टू एनी हाउ, मतलब कि आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप मीडिया हाउस चला रहे हैं चाइना, वहां पे एक आदमी बैठेगा कम्युनिस्ट पार्टी का, जो मॉनिटर करेगा कि आप लोग आइडियोलॉजिकली, विचारधारा के रूप से आप बिल्कुल चाइना से अलाइंड है कि नहीं है। 19-20 का फर्क हुआ, पूरा परिवार जेल में। यही WHO कह रहा है यार तुम बताते नहीं हो। ये द साइंटिफिक कम्युनिटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू प्राइमरी थ्योरीज, द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस एस्केपिंग फ्रॉम लेबोरेटरी इन द सिटी वेयर सच वायरसेस वर अंडर स्टडी और द ट्रांसमिशन ऑफ एन इंटरमीडिएट एनिमल टू ह्यूमंस एट लोकल मार्केट। ये कोविड की बात कर रहा है कि आज की तारीख में वर्ल्ड कम्युनिटी डिवाइडेड है। वर्ल्ड कम्युनिटी को यह नहीं पता कि एक लेबोरेटरी में वायरस बन रहा था, जो हम बायोलॉजिकल वेपन की बात करते हैं ना, जैविक हथियारों की बात करते हैं, तो वो कह रहा है, ये WHO ने कहा है भाई, ये मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है कि साहब या तो लेबोरेटरी में बन रहा था वहां से चला गया, या फिर जिसको कहते हैं कि एनिमल टू ह्यूमंस, जानवरों से इंसान में ये ट्रांसफर हो गया है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला है कि इनको पक्का पता है कि बीजिंग के पास बहुत ज्यादा डेटा है, लेकिन बीजिंग वो डेटा नहीं दे रहा है। 2021 में WHO कि एक ग्रुप गया चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ काम करने के लिए, चाइना में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोविड के ऊपर। वो चाइना ने उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया, वो आए ऐसी दाएं बाएं उनको घुमाया, तब से कोई भी टीम वहां पे जा नहीं पाई है दोस्तों। तो ये जो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का फैल रहा है नॉर्दर्न चाइना में, ये पूरे चाइना में फैल रहा है। अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, और ये डर जताया जा रहा है कि ये, क्योंकि ये कंटेजियस है, छूत की बीमारी है, ये जाते हैं फ्लाइट पकड़ के कहीं और, तो फिर ये कोविड जैसा कलेश पूरी दुनिया में चाइनीज डालेंगे दोस्तों।